आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हम ऑलरेडी आपको इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं मनोविज्ञान का विभिन्न अर्थ जो क्रमशः परिवर्तित होते चला गया। अब अंतिम रूप से यह आया कि क्या है मनोविज्ञान, तो मानव व्यवहार का निश्चित अध्ययन है। यह व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का संबंध किससे है? मानव से है, बालक से है। तो हम समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही, आज यह मनोविज्ञान की अलग शाखा हो गई है, लेकिन इसका उद्भव और विकास, शिक्षा में मनोविज्ञान का जो संबंध रहा है, यह प्राचीन काल से हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय ज्ञान विज्ञान में यह रचा बसा है। आज भी हम लोग कहते हैं कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या कार्य किया जाता है, क्या क्या कार्य किया जाता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि ऋषि महर्षियों ने बालक की विभिन्न अवस्थाओं में मानव को कब क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में पहले से अपना निश्चित कर चुके हैं। यह हजारों साल पहले यह उन्होंने अपना ज्ञान को बता चुके हैं। आज भी हम विभिन्न प्रकार के मिट्टी को देख करके वहाँ पानी का पता लगाना, मिट्टी के स्वभाव का पता लगाना, जल को देख करके विभिन्न प्रकार के जल के जो स्वाद है उसके आधार पर वहाँ का प्रकृति का पता लगाना, जो विभिन्न प्रकार के हमारे खान पान हैं उस खान पान के मानव को, जो कौन मानव क्या क्या खान पान में व्यवहार है उसके आधार पर हम उसकी प्रकृति का पता लगा पाते हैं। तो मानव में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, और भारत में जहाँ तक भारतीय परिवेश की बात है, तो हमारा जो भारत है यह ज्ञान विज्ञान की सनातन भूमि रही है। यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों को शिक्षा मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। आज यह अलग बात है कि 20वीं शताब्दी में यह एक अलग विषय के रूप में हो चुका है। तो चलिए आज के इस परिवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान ने एक अलग अपना विषय का रूप धारण कर लिया है, तब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक अथवा मानव की जन्मजात एवं अर्जित क्षमताओं एवं उसकी योग्यताओं का विकास करना एवं उसका मार्गदर्शन करना। लेकिन प्रश्न है कि आखिर जब अध्यापक के पास छात्र जाता है या अध्यापक जब छात्र से भेंट करता है, कक्षा कक्ष में उसकी मुलाकात जब छात्र से होती है एक अध्यापक की, तो प्रश्न पैदा हो जाता है कि आखिर छात्रों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कब सिखाना है, उन्हें किस प्रकार से सिखाना है। इस प्रकार की विभिन्न जटिलताएं अध्यापक के दिमाग में कौंधने लगती है, खोजने लगती है कि इसका समाधान क्या है। तब यह मनोविज्ञान ही है जो यह पता लगाता है कि मानव के व्यवहार का किस प्रकार से अध्ययन हो, उनकी जो कारण है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार के प्रदर्शित करने के जो कारण हैं उसका पता लगाया जाए और उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, वांछित स्थिति में रखा जाए, उसके लिए उसकी नियंत्रित करने की विधियों का पता लगाते हैं, उसका विकास करते हैं। तब जाकर के शिक्षा में मनोविज्ञान के जब नियम सिद्धांतों का, विधियों का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के शिक्षा अपना उद्देश्य को पूरा कर पाता है, अपने कार्य को पूरा कर पाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत और विधियों आदि का प्रयोग शिक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषाओं पर चल रहे हैं। हमने शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका को देखा, अर्थ को देखा, अब हम इसकी परिभाषाओं पर विचार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि B.F. स्किनर बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध
महान शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। वहीं पर कॉलेसनिक महोदय का विचार है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों या परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को देखा, परिभाषा को देखा। अब हम इसकी प्रकृति पर चलते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक विधायी विज्ञान है जो वैज्ञानिक विधियों के आधार पर चलता है। उसका वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके समस्याओं का पता लगाता है, उसका खोज करता है, उसका निदान करता है। तो हम उसकी प्रकृति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसकी प्रकृति क्या है, यह वैज्ञानिक है। पहला, इसकी प्रकृति क्या है, यह वैज्ञानिक है। दूसरा है, यह अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि आखिर शिक्षा में इसका प्रयोग किस प्रकार से शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाए। अगला है, यह मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह मानव के जो अध्ययन है उसका शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान किसी छात्र के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अगला है, शिक्षक किसी भी समस्या का विश्लेषण इसके मदद से कर सकता है तथा समाधान भी खोज सकता है अगर उस शिक्षा मनोविज्ञान का जानकारी है तब। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। अगला है, यह लचीली तो है ही, स्थिर भी है। यह अति व्यापक है तो सूक्ष्म भी है। यह सर्वव्यापी है एवं सार्वभौमिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी समस्या है और इसका अपना समाधान भी है। तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को देखा। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में चलते हैं, स्कोप के बारे में चलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को लेकर के अनिश्चितता बना हुआ है कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान को किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करना चाहिए, यह किन किन क्षेत्रों में मानव को शिक्षण कार्य में मदद कर सकता है, शैक्षिक परिस्थितियों में मदद कर सकता है। यह चूंकि वर्तमान शताब्दी की देन है, 20वीं शताब्दी जो बीता, अभी तो 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की में शुरुआत हुआ था यह एक अलग मनोविज्ञान के अलग शाखा के रूप में। तो यह एक शैशवावस्था में है, इसलिए इसकी क्षेत्र को अभी तक निर्धारित कर पाना बहुत मुश्किल है। यह अनिश्चित से निश्चित परिस्थितियों में प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसे क्षेत्र को निश्चित किया जाए। इस संबंध में आर्चर महोदय ने ठीक ही कहा है। यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नवीन पाठ्य पुस्तक खोलते हैं तब हम यह नहीं जानते हैं कि उसकी शिक्षा सामग्री संभवतः क्या होगी। तो हमने देखा कि आर्चर महोदय ने कहा कि यह पता नहीं है कि पाठ्य पुस्तक खोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का तो क्या क्षेत्र बताएगा, यह निश्चित नहीं है। फिर भी वर्तमान शताब्दी में धीरे धीरे इस शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को जो अनिश्चित है उसे निश्चित प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षाविद मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। उनमें हम क्रो एंड क्रो के विचार को लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से। वहीं पर डगलस हॉलैंड महोदय का यह विचार है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन एवं व्यवहार है। तो हमने इन दो शिक्षाविद मनोवैज्ञानिकों के विचारों को देखा जिन्होंने अपने विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। तो चलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या क्या है
अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो पहला है इसका बालक की विशेष योग्यताओं का पता लगाना। दूसरा है यह बालक की रुचियों का एवं अरुचियों का अध्ययन करता है। तीसरा है यह बालक की वंशानुक्रम एवं उसके वातावरण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह बालक की प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है यह बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, जो भी अवस्था है उन अवस्थाओं का भी अध्ययन करती है। यह बालक की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चाहे सामूहिक हो, चारित्रिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। यह बालक की विभिन्न प्रकार की विकास का अध्ययन करता है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, यह विभिन्न प्रकार के विकास का भी अध्ययन करता है। अगला है यह सीखने की क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसका जो पाठ्यक्रम का निर्माण संबंधी जो अध्ययन है उसका भी अध्ययन करता है। अगला है यह शिक्षा के उद्देश्यों एवं उसको प्राप्त करने की विधियों का पता लगाता है। यह नेक्स्ट पॉइंट है यह शिक्षक के जो शिक्षण कार्य होते हैं उसके संबंधित जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान भी अब करती है। तो इस संबंध में बीएफ स्कीडर महोदय का विचार है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा मनोविज्ञान में आज शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका से देखते हुए हमने अर्थ को देखा, परिभाषा को देखा, उसके क्षेत्र को देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।